हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं पेज नंबर 37 का फिगरेटेड आउट, चैप्टर नंबर 2, क्लास 7 सीबीएसई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, फिल इन द ब्लैंक विद द नंबर्स एंड द बॉक्सेस विद द ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व किया है। 24 प्लस इसको अभी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 6 - 4 कितना होता है 2, और 24 + 2 कितना होता है आंसर 26। यहाँ पे मैंने 26 लिखा है। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ 26। अभी लेफ्ट हैंड साइड में 26 है तो राइट हैंड साइड में 26 आने चाहिए। 24 + 6 30, 30 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करेंगे करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेंगे 26 मिलेंगे। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है 38 + 9 - 4। 38 + 9 कितना होता है 47, 47 - 4 आंसर कितना मिलता है 43। आंसर कितना मिलता है 43। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे 43 मिलता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 43 मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 38 + 9 47, 47 - 4 43। तो यहाँ पे मैं सेम लॉजिक थोड़ा सा यूज करता हूँ, बट 9 - 4 यहाँ पे भी लिख के देखता हूँ क्या होता है, देखते हैं। 38, अभी 9 - 4 कितना होता है, 9 - 4 5, और 38 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो रिजल्ट मुझे अगेन क्या मिलता है 43। दैट्स इट, वही करना है आपको, सेम नंबर यूज करना है, सिर्फ थोड़ा ब्रैकेट की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है, दैट्स इट। अभी 6 + 4 10, 24 में से 10 गए तो 14 बचते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर मेरा क्या आता है 14 आता है। सो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे 6 - 4 कितने होता है 2, तो यहाँ पे मुझे 14 मिलने चाहिए। तो ऐसा मैं क्या करूँगा कि जिससे मेरा आंसर आप करेक्ट मिल जाए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस का साइन ट्राई करता हूँ। देखिए मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ साइन का लॉजिक लगाया। 24 - 6 आंसर 18, 18 - 4 आंसर 14। सो यहाँ पे अगेन मेरा LHS इक्वल टू RHS हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे 14 और राइट हैंड साइड में मुझे 14 मिले हैं। अभी 24 - 6 18, 18 - 4 अगेन 14। तो राइट हैंड साइड में अगेन 24 - 6, और यहाँ पे फिर से क्या लिखने के बाद मुझे सेम 14 ही मिलेगा। तो वही दूसरा मैं कर भी कह सकता हूँ, वही आंसर करूंगा। 24 - 6 18, 18 - 4 22, अगेन 24 - 6 18, 18 - 4 अगेन 14। सो यहाँ पे दोनों केस में सेम ही मुझे क्या करने थे, नंबर्स एडेड करने थे। अभी यहाँ पे 8 + 3 11, 27 - 11, सो 27 में से 10 चले गए पहले, 17, 17 में से और एक 1 चला गया 16। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 16 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 16 मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, साइन लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ 27, 27 - 8 करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। 27 - 8, 27 में से 8 चले गए तो बचेंगे कितने 19, 19 में से मैं फिर से क्या करता हूँ -3, तो अगेन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 16 ही मिलेगा। सो मैं कौन से साइन यूज करके LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर सकता हूँ, वो मुझे सिर्फ देखना है। अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 27 - 8 19, 19 + 3 22 का रिजल्ट मिलता है मुझे 22। तो 27 माइनस, अभी 27 में से मुझे क्या करना पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे रिजल्ट 5 चाहिए, वो मुझे 5 कैसे भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो 27 - 8 19, 19 + 3 22। अभी 27 में से मुझे 22 कब मिलेंगे, जब मैं 5 माइनस करूंगा। तो 5 इस ब्रैकेट में मुझे ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस मुझे 5 आना चाहिए। यहाँ पे मैं 8 - 3 लिख देता हूँ, 8 - 3। अभी देखो 8 - 3 5, और 27 में से 5 चले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे 22 मिलते हैं, और मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या मिलता है 22 मिलता है। अभी सेकंड में क्या है, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। अभी ब्रैकेट रिमूव करने हैं और क्या करना है, सेम वैल्यू मिलते हैं। अभी यहाँ पे ब्रैकेट सिर्फ रिमूव करने का काम है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 14 प्लस, यहाँ पे अभी 12 + 10। अभी यहाँ पे एक चीज अच्छे से आपको देखनी है कि मुझे ब्रैकेट निकालने में मुझे कुछ चेंज तो नहीं हो रही है वैल्यू, बस यही एक केयर लेनी है। 14 + 12 + 10, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ब्रैकेट निकालने में 12 + 10 22, 14 में 22 अगर प्लस कर दे तो 36 मिलता है। यहाँ पे 14 + 12 26, अगेन 10 36, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में
ब्रैकेट निकालना है, रिमूव द ब्रैकेट बोला तो ठीक है, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, हर जगह पे अभी मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट रिमूव करूंगा। 14 प्लस 12 माइनस 10, यहाँ पे माइनस 14, यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट ही नहीं था, तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखूंगा। माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10, अगेन 14 माइनस 12 प्लस 10, अगेन 14 माइनस 12 माइनस 10, अगेन 14 माइनस, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना माइनस माइनस दो साइन नजदीक आए, तो यहाँ पे मुझे 14 प्लस 12 करना पड़ेगा। माइनस माइनस की जगह पे अभी फिर से क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों आएगा 10? क्योंकि ये जो जिस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन रहता है, वो उसके अंदर के सारे साइन को क्या करता है, खा जाता है। खा जाता है यानी क्या करता है, अपोजिट कर देता है। 14 माइनस, अभी ये क्या कर रहा है, माइनस इसको भी प्लस कर रहा है, 12 को भी प्लस कर रहा है, 10 को भी प्लस कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 14 प्लस 12 प्लस 10। अगर सेम तो यहाँ पे भी होगा, 14 यहाँ पे माइनस 12, और ये जो 10 है ना, ये पर्टिकुलर 10 जो है ये प्लस बन जाएगा, ये पर्टिकुलर 10 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो एक चीज याद रखना, जिस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन होता है, उसके अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, इसका मतलब ये जो 10 है, ये 10 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। सो 14 माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा पर्टिकुलर बी का। उसके बाद सी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ई का तो एज इट इज है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशन इक्वल। अभी क्या करना है, सेम वैल्यू आ रहे कि नहीं, बस उतना ही देखना है, दो एक्सप्रेशन इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 2 14। ओके, यहाँ पे दूसरा एंड बोला है, एंड बीच में एंड है। 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 6 14। तो यहाँ पे दोनों केस में मुझे आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, द टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। द टू एक्सप्रेशंस, यहाँ पे टू एक्सप्रेशंस इक्वल, यस इक्वल है। अभी नेक्स्ट 16 अभी यहाँ पे पहले ब्रैकेट 8 माइनस 3 5, 16 माइनस 5 आंसर 11। एंड यहाँ पे 16 माइनस 8, अगेन 8, 8 माइनस 3 5। तो यहाँ पे एक जगह पे मुझे 11 मिल रहा है, एक जगह पे मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में, एक साइड में अलग, एक साइड में अलग, इसका मतलब द टू एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल। यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा इक्वल फर्स्ट में, यहाँ पे मैं सेकंड में क्या लिखूंगा, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, दो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है। अभी थर्ड में 18 प्लस 4 22, 22 अभी 27 माइनस 22 आंसर 5। एंड अभी माइनस 18 माइनस 4 माइनस 22, प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 22, तो रिजल्ट आएगा 5। सो यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे 5 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इक्वल। क्या लिख सकता हूँ, इक्वल, दैट्स इट, हो गया। बस आपको यही चेक करना है, दोनों साइड में जो एक्सप्रेशन है वो दोनों एक्सप्रेशन के वैल्यूज इक्वल आ रही तो इक्वल लिखना है, अगर इक्वल नहीं आ रही तो नॉट इक्वल लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू टर्म्स, यूज योर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। अभी क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए, उस नंबर को अभी मुझे क्या करना है, टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। अभी टर्म्स के फॉर्म में लिखते हुए मुझे आंसर भी वेरीफाई करने हैं और सब कुछ यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। हम यहाँ पे अभी एक टेबल बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि टर्म्स के फॉर्म में आपको लिखना है, और वैल्यूज अगर निकलती है तो वैल्यूज भी निकलनी है। सो देखते हैं, सबसे पहले टर्म्स है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, एक साइड में हम यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस, और एक साइड में मैं लिखता हूँ टर्म्स, एक साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्म्स। अभी देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 319 प्लस 537, ए के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी, ए के बारे में सब कुछ चल रहा है। 319 प्लस 537, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, कौन सी है, 319 कॉमा 537। अगेन सेकंड 319 माइनस 537, 319 माइनस 537,
तो यहाँ पे अगेन मैं कॉमा दूंगा 319 कॉमा माइनस 537 था। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि साइन के साथ आपको टर्म पूरी की पूरी उठानी है। सो लेफ्ट हैंड साइड में -537 टर्म में भी मैंने -537 कॉमा देके उसको अच्छे से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अभी थर्ड में क्या है, -537 प्लस -537 प्लस 319, सो -537 कॉमा 319, अगेन 537 537 -319 सो 537 कॉमा -319। तो ये हो गए मेरे एक्सप्रेशंस और मेरे टर्म्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको अलग अलग एक्सप्रेस किए। अभी उन्होंने पूछा है एक्सप्रेशन हैविंग द सेम टर्म्स हैव द सेम वैल्यू देयरफॉर द एक्सप्रेशन। अभी जो कुछ उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था उसका मैं एक सिनेरियो यहाँ पे लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो 319 और -537 ये वाले एक्सप्रेशन, और -537 और 390 ये वाला एक्सप्रेशन। अभी इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, सेम वैल्यू आएगी, सेम। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर सेम मिलेगा। जो कुछ आंसर मिलेगा यहाँ पे 390 -537, यहाँ पे सेम आंसर और यहाँ पे भी सेम आंसर। तो पर्टिकुलर इस दो एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, मार्क किया है कि कौन से दो एक्सप्रेशन में सेम वैल्यू मिलेंगे। तो पर्टिकुलर इस दो एक्सप्रेशन में क्या मिलेंगे, सेम वैल्यू मिलेंगे। जो कोई आंसर आएगा उसको माइनस का साइन मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पे बी, लेट स्टार्ट बी। अभी बी में भी आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, उसको भी मैं सेम एक्सप्रेशन और टर्म्स, एक्सप्रेशंस और यहाँ पे टर्म्स में क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा। अभी देखते हैं एक्सप्रेशंस और टर्म्स। यहाँ पे अच्छे से पहले आपको पेज के साथ में थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। फर्स्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट में इन्होंने पूछा है 87 प्लस 46 माइनस 109। अभी यहाँ पे क्लियरली मैं यहाँ पे लिखूंगा 87 प्लस 46 माइनस 109। तो टर्म्स में क्या होगा, 87 कॉमा 46 कॉमा माइनस 109। अगेन 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109 तो सेम ही है, 87 कॉमा 46 कॉमा माइनस 109। अगेन 87 प्लस 46 माइनस 109 माइनस 109। अगेन 87 प्लस 46 माइनस 109, तीनों टर्म है इसमें, कॉमा देना है बीच में। अगेन 87, अभी 87 माइनस 46 प्लस 109, तो यहाँ पे 87 कॉमा माइनस 46 कॉमा 109। अगेन 87 माइनस इन ब्रैकेट 46 प्लस 109। तो यहाँ पे 87 तो लिखना है आपको, उसके साथ क्या लिखना है, 87 के साथ ब्रैकेट में ये -46 था, -46, और ये जो है जिस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन आता है उसके अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये हो जाएगा -109 हो जाएगा आपका। और सबसे आखिरी क्या है, 87 माइनस 46, इसको ब्रैकेट में लिखे है प्लस 109। सो यहाँ पे अगेन 87 देन कॉमा -46 एंड देन 109। तो यहाँ पे मैंने सारे एक्सप्रेशंस और उनके टर्म्स अलग अलग करके यहाँ पे दिखा दिए। अभी यहाँ पे देखते हैं कौन से एक्सप्रेशंस का या अकॉर्डिंग टू टर्म्स कौन से एक्सप्रेशन का सेम आंसर आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 87 प्लस 46 माइनस 109, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सेम टर्म्स मुझे 3 बार दी है, यहाँ पे सेम टर्म्स मुझे 3 बार दिए, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109। तो इन तीनों का जो आंसर है, इन तीनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम वैल्यू आएगा। और कौन से आ सकता है, अभी यहाँ पे देखो 87 माइनस 46 109, 87 माइनस 46 माइनस 109, 87 माइनस 46 प्लस 109। तो यहाँ पे प्लस 109 ये जो दो थे, ये वाला और ये वाला, ये देखो 87 माइनस 46 प्लस 109 प्लस 109। इसका मतलब इन दो एक्सप्रेशन का
ये वाला और ये वाला, इन दोनों एक्सप्रेशन का में वैल्यू जो है या जो आंसर है वो सेम आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके बाद अभी आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, ऐड ब्रैकेट्स। अभी आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स ऐड करने हैं। ब्रैकेट्स ऐड appropriate places in the expression such that they lead to the values indicated। अभी क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली आपको वैल्यू मिले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पेज को एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट का ए, फिफ्थ के ए में क्या बोला है यहाँ पे, 34 माइनस 9 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या है, 13। अभी मुझे ब्रैकेट ऐसे जगह पे लगाना है कि मुझे एग्जैक्टली 13 मिल लगे। तो मैं ट्राई करता हूँ ब्रैकेट लगाने का। सो अगेन क्या करते हैं हम, यहाँ पे 34 माइनस 9 प्लस 12 कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा है। देखते हैं कि आंसर 13 आता है क्या लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में तो 13 था। तो 34, अभी ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन आएगा, तो ये तो प्लस 9 था, तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। ये प्लस 12 था, इसको माइनस 12 कर देगा। अभी देखते हैं 34 माइनस 9 आंसर 25, 25 माइनस 12 आंसर 13, आंसर 13। सो मुझे क्या मिला है, जो मैंने ब्रैकेट लगाए उससे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब मैंने जो ब्रैकेट लगाया वो क्या है, करेक्ट है। अभी बी नंबर में क्या है, 56 माइनस 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 34। अभी मैं कहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे एग्जैक्टली 34 वैल्यू मिलेंगी वो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लेके देखता हूँ, अगर आ गया तो चल गया, नहीं तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लूंगा। 56 माइनस 14, 56 में से 10 चले गए 46, 46 में से 4 चले गए 42 माइनस 8। फिर देखते हैं 34 आता है क्या, 42 में से 8 चले गए तो यस 34 मिलता है। अरे वाह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाए तो मेरा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। अभी मैं सी ट्राई करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सी ट्राई करता हूँ। सी क्या है, -22 -12 प्लस 10 प्लस 22 इज इक्वल्स टू -22 इज इक्वल्स टू -22। अभी यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट मुझे कहीं ऐसी जगह पे लगाना है कि जिससे मुझे एग्जैक्टली -22 आंसर मिले। ठीक है, अभी मैं ट्राई करता हूँ। इन दोनों को अगर मैंने ब्रैकेट में लिया तो -22 -12 आंसर हो जाएगा -34, -34 प्लस 10 -24, -24 प्लस 22। तो यहाँ पे तो आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को तो नहीं ले सकता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ के बीच के जो दो टर्म है यहाँ पे इनको लेके देखता हूँ। लेट्स सी, तो यहाँ पे -22 -12 प्लस 10 आंसर -2, और ये बाजू में +22 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अभी इन दोनों को -22 -2 -24 प्लस 22, अभी -24 प्लस 22। अभी यहाँ पे तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे तो आंसर 2 आने के बाद मेरा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मेरा तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं ले सकता, ये भी मेरा रॉन्ग है। तो एग्जैक्टली मुझे ब्रैकेट कहाँ पे लेना है, कैसे करना है, वो अच्छे से यहाँ पे समझ में आना चाहिए। एक बार जिसको ये समझ में आ गया उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ और कुछ हो सकता है क्या। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ना मैं इस ब्रैकेट को, ये माइनस बाहर रख देता हूँ, इस ब्रैकेट को अभी लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अनदर वे, -22 -12 प्लस 10 प्लस 22। अभी मैं क्या करता हूँ, माइनस को बाहर रहने देता हूँ। अभी इन दोनों को, पहले मैंने क्या किया था, माइनस को भी ब्रैकेट के अंदर ले लिया था। अभी मैं वैसे नहीं करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी माइनस साइन को पीछे रखूंगा, ब्रैकेट के बाहर रखूंगा। अभी देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। -22, अभी ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब इसको भी वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और आखिरी में कौन है, +22। अभी देखते हैं, अभी -22 -12, ओके, -22 -12, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका। अभी यहाँ पे सिंपल है, इस माइनस के साइन को लेके आपको सब कुछ करना है। क्या करना है, इस माइनस के साइन को लेके आपको सब कुछ करना है। तो 12 प्लस 10, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, उसको माइनस का साइन दे सकते हो, या फिर ऐसा 1 बाय 1 भी कर सकते हो। -12 -22 -12 आंसर कितना आता है,
34 minus 10 plus 22. Again minus 34 minus 10 minus 44 plus 22 और minus 44 plus 22 आंसर minus 22. तो मेरा राइट हैंड साइड का आंसर मेरे लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है. क्या हो रहा है, मैच हो रहा है. -44 + 22 -22. इसका मतलब ब्रैकेट मुझे माइनस साइन के अंदर यहाँ पे माइनस साइन को बाहर रख के लेने थे. तो ये था मेरा करेक्ट आंसर विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें तीन ही प्रॉब्लम दिए थे जो कि हमने इस वीडियो में अभी कवर किए. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो इस वाले वीडियो में हम पेज नंबर 38 कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने अभी पेज नंबर 37 का फिगर इट आउट स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे. अभी इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले let's start question number 6. So using the only reasoning of how terms change their values, fill the blank to make the expression on either side of the equality equal. Okay, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 423 है और यहाँ पे 419 है. सो 409 और 423 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी 423 प्लस 4 है. 419 से 4 से ज़्यादा है. इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे भी जो नंबर आएगा उनके बीच में भी 4 का डिफरेंस मुझे चाहिए. उनके बीच में भी मुझे 4 का डिफरेंस चाहिए. तो इसका आंसर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं +1 करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं +1 करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिला, 423 + 1 424. तो 419 में कितने जोड़ने के बाद 424 मिलते हैं, 5 जोड़ने के बाद. अभी आप देखिए 423 में +4 किए तो 400, यहाँ पे 490 में +4 किए तो 423 मिलते हैं. सो 1 में +4 किए तो यहाँ पे 5 मिलता है. इसका मतलब इस ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है ये हमारा क्लियर है और ओके है, परफेक्ट है. कैसे, देखो 423 + 1 रिजल्ट 424 और 419 + 5 रिजल्ट 424. इसका मतलब इक्वल टू के बोथ साइड जो है LHS और RHS हमारे इक्वल आ गए हैं अकॉर्डिंग टू रूल. अभी 207 - 68, अभी 207 से 210 3 से ज़्यादा है. तो 68 से 3 से ज़्यादा वाला नंबर कौन सा रहेगा, यहाँ पे रहेगा 71. हम एक बार चेक करते हैं. देखिए यहाँ पे 207 - 68 में लेता हूँ. सो 17 से 8 गए, यहाँ पे तो बचे 9. यहाँ पे 9 से 6 गए, बचे 3. यहाँ पे बचा 139. सो अगर 210 से, अगर इस वाले लॉजिक से हम 6, जैसे 207 से 210 3 से ज़्यादा है तो 68 से 3 ज़्यादा कौन, 71. तो 71 हम ट्राई करते हैं. अगेन 10 - 1 9, यहाँ पे बचे 10, 10 - 7 अगेन 3, यहाँ पे बचा 1. तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे 207 में 3 ऐड करने के बाद 210 मिलता है. तो 68 में 3 ऐड करने के बाद कौन मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा 71. और आप अगर चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपको दोनों आंसर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे. सो ऐसे क्वेश्चन आपके इंटेक्स क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर में बहुत सारे दिए हैं. वो इंटेक्स क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिए. अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नो प्रॉब्लम. यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5 एंड ऑपरेटर्स, ये जो हमारे साइंस रहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे ऑपरेटर्स के साइंस को बोलते हैं. एंड द ब्रैकेट्स आर नेसेसरी जनरेट द एक्सप्रेशंस टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल. अभी हमें क्या करना है, ये 2, 3, 5 नंबर्स को लेके जितने प्लस माइनस ब्रैकेट्स ऐसे बहुत सारे नंबर्स को जोड़ के हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल एक्सप्रेशंस हमें क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं. सो हम यहाँ पे अभी ट्राई करते हैं इस नंबर को लेके कितने वैल्यूज हम बना सकते हैं अलग 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 अलग. सो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले 7 नंबर का. अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 7 नंबर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स यूज
क्या हमें करना है यूज 2 3 5, 2 3 एंड 5, और कौन से ऑपरेटर्स के साथ, विथ, प्लस एंड माइनस, टू गेट, क्या करने के लिए, टू गेट डिफरेंट वैल्यूज, टू गेट डिफरेंट वैल्यू, टू गेट डिफरेंट वैल्यू। अभी देखते हैं, जैसे 2 3 2 प्लस 3 प्लस 5 में करता हूँ तो कितने मिलते हैं मुझे, 10 मिलते हैं। सपोज मैं 2 + 3 - 5 करता हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 0। सपोज मैं 2 - 3 + 5 करता हूँ तो 2 - 3 -1 +5, आंसर +4। सपोज मैं टू, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड ब्रैकेट्स, तो मैं ब्रैकेट्स भी यूज करूंगा। सो यहाँ पे सपोज मैं ऐसा यूज करता हूँ, यहाँ पे 3 + 5 8, 2 - 8 अगेन -6। तो यहाँ पे और मैं एक कंडीशन यूज करता हूँ, 2 - 3 + 5, तो यहाँ पे 2 - 3 -1 -1 +5 अगेन 4। तो यहाँ पे मल्टीपल वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। सपोज 5 + 3 -2, 5 + 8 - 2 अगेन 6। तो ऐसे मल्टीपल यहाँ से ऐसे मैं एक्सेप्ट एंड इनफाइनाइट, ऐसे कितने भी मैं पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। सो उन्होंने वही पूछा था, यूजिंग द नंबर 2 3 5 एंड ऑपरेटर्स प्लस माइनस एंड ब्रैकेट एज नेसेसरी, जनरेट एक्सप्रेशन टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल। जितने होते हो उतने पॉसिबल वैल्यूज आप क्या करो, ट्राई करो। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया था 2 - 3 + 5 = 4, 3 माइनस इन ब्रैकेट 5 - 2 = 0। तो हमने ऐसे यहाँ पे 2 3 पॉसिबिलिटीज ट्राई किए, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हमने हम यहाँ पे कवर किए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वेनेवर, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, whenever Jasoda has a subtract 9 from the number she subtract 10 and adds 1 to 8, for example 36 minus 9 equals to, अभी 36 में से 9 चले गए तो कितने बचते हैं, यहाँ पे 27 बचते हैं। सो इक्वल्स टू 26 + 1। सो वो अभी यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर and why? Again, can you think of the other similar strategies? Give the some example। और कोई strategies है क्या सेम आंसर आने के लिए, सिमिलर आंसर आने के लिए, तो उसका एग्जाम्पल भी हमें बताओ, हमें उनको बताना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने, डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक आंसर लिखता हूँ, 8 के एक आंसर लिखता हूँ यस। क्यों एस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी इसका रीजन आपको पता चलेगा। यस, कैरेक्टर नाम होता है जसोदा, जसोदा, जसोदा ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज गेट्स, ऑलवेज गेट्स करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अभी इसका रीजन क्या है देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं, जैसे उन्होंने कंडीशंस दी है, सब्ट्रैक्ट 10, whenever the gesture subtract 9 from the number she subtract 10 and adds 1 to it। अभी देखो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ 10 - 1, अभी 10 - 1 अगर मैं करता हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, 9। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 36 - 9, 36 - 9, रिजल्ट उन्होंने दिया है 27। अभी देखो अगर दोनों कंडीशन में, अभी सपोज यहाँ पे 36 - 10 अगर वो करती है, बाद में +1 करती है, देखो यहाँ पे whenever जसोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द नंबर, अभी नंबर से उसने क्या है 9 सब्ट्रैक्ट करेंगी, तो शी सब्ट्रैक्ट 10 एंड एड्स 1 to it, she subtract 10 and adds 1 to it। अभी सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 36 - 10 26 +1। सो रिजल्ट अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, 27 ही मिलेगा। तो उसका कहने का मतलब ये है, subtracting 10 and adding 1, subtracting 10 and adding 1, दैट्स इट, इज द सेम सब्ट्रैक्टिंग 9, बिकॉज अभी देखो यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया था उससे हमने वेरी किया। whenever Jasuda has to subtract 9 from a number, अभी नंबर कौन सा है, वो 10 है, she subtract 10 and adds 1 to it।
अभी 10 माइनस 1 यहाँ पे हमने क्या लिया था, 9 लिया था। अभी हमने ट्रायल बेस पे क्या किया, 36 माइनस 9 में हमने क्या किया, 9 छोड़ दिया, 36 माइनस 10 किया, उसमें प्लस 1 ऐड किया। सो 36 माइनस 10 रिजल्ट 26 प्लस 1 रिजल्ट आफ्टर 27। अभी उसने ऐसे ही कंडीशन और कई सारे वेराइटीज में भी अगर वो ट्राई करते हैं तो उसको क्या मिलेगा, आंसर 27 ही मिलेगा। कैन यू थिंक, अभी सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ द अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, गिव सम एग्जांपल। अभी हम अदर स्ट्रेटजीज ट्राई करते हैं। अभी अदर स्ट्रेटजीज कैसे ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम हम वही आंसर लिखेंगे, यस वी कैन यूज, यस अभी ये सेकंड का है बी, यस वी कैन यूज, वी कैन यूज अदर स्ट्रेटजी, अदर क्या कर सकते हैं हम, अदर स्ट्रेटजीज यहाँ पे स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। अदर स्ट्रेटजी यूज कैसे करेंगे, अभी मान लो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 9, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 9, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 9, सब्ट्रैक्ट हम 8 करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 8 एंड सब्ट्रैक्ट 8 के साथ क्या करेंगे, 8 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट 1 मोर, सब्ट्रैक्ट 1 मोर। अभी सब्ट्रैक्ट 1 मोर के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अभी 36 माइनस 9 करेंगे। अभी देखो 36 माइनस 9, अभी हमने क्या बोला है कि इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 9, 9 की जगह पे अभी हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। अभी 9 की जगह पे 8 माइनस 1 करेंगे। अभी माइनस 9 का रिजल्ट क्या है, माइनस 8 माइनस 1। यहाँ पे हम माइनस 7 माइनस 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस 5 माइनस 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंस्टेड ऑफ 9 हमने क्या किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 8 एंड सब्ट्रैक्ट 1 मोर, ऐसा किया है। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 माइनस 8 रिजल्ट 28, अगेन माइनस 1 एज इट इज। सो यहाँ पे अगेन हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 27। सो ऐसे और सारी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 5 5 एंड सब्ट्रैक्ट 4 मोर, 4 मोर करेंगे। अभी अगेन 36 माइनस 9 की जगह पे अभी हम क्या लेंगे, 36 माइनस 5 माइनस 4, 36 माइनस 5 अगेन 31 माइनस 4 एज इट इज, और 31 माइनस 4 अगेन 27। तो ये आपके क्या है, अदर वेज है। सो वी कैन यूज अदर स्ट्रेटजीज। तो हमने स्ट्रेटजीज भी अदर यूज करके देखी, फिर भी आंसर क्या मिल रहा है, हमें सेम ही मिल रहा है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है, कंसिडर द टू एक्सप्रेशन, first one 73 minus 14 plus 1 and second 73 minus 14 minus 1, for each of these expression identify the expression from the following collection that are equal to it। अभी यहाँ पे चार एक्सप्रेशंस उन्होंने नीचे दिए है, जिनका हमें क्या करना है, वैल्यूज निकाल के देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन किसके साथ मैच हो रहा है, किसके साथ इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे चार एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए। सबसे पहले अभी हम ए के बारे में बात करते हैं। अभी मान लो ए मेरा क्या है, ए मेरा है 70, यहाँ पे अभी ए मेरा है 73, 73 माइनस 14 प्लस 1। अभी ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको अभी सॉल्व करूँगा। 73 73 ब्रैकेट लगाऊंगा, 73 और आगे माइनस 14 प्लस 1 करूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मुझे मिलेगा 73 माइनस, यहाँ पे 14 प्लस 1 कितना हुआ, 15 हुआ, 73 माइनस 15। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 73 में से 10 चला गया 63, 63 में से और 5 चले गए तो मिलते हैं यहाँ पे 58। यहाँ पे क्या मिलते हैं, 58। अभी हम क्या करेंगे, ए एक्सप्रेशन जो है, ये वाला ए एक्सप्रेशन, इसको पहले जैसा स्ट्रेट है वैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो मुझे 58 मिला। अभी ए का स्ट्रेट क्या था, 73 माइनस 14 प्लस 1, ये मेरा ए गिवन था 73 माइनस 14 प्लस 1। और मेरा बी क्या था, बी मेरा था 73 माइनस 14,
73 माइनस 14 माइनस 1। अभी इसके आंसर्स भी देखते हैं। 73 में से 14 चले गए, बचे कितने, 59 बचे, प्लस 1 हमने किया ये वाला, तो मिले कितने मुझे, 60। अगेन 73, अभी ये बी के साथ मैंने ट्राई किया है। 73 माइनस 14 माइनस 1, 73 माइनस 14 अगेन 59 माइनस 1, आंसर 58। इसका मतलब ये जो मेरा फर्स्ट है ए, 73 माइनस 14, यहाँ पे 73 माइनस 14 प्लस 1, इसका जो आंसर है वो मेरा ए और बी दोनों में से किसके साथ मैच हो रहा है, मेरा बी के साथ वो मैच हो रहा है। सो एक्सप्रेशन इट मैचेस यहाँ पे हम लिख देंगे मैच विथ एक्सप्रेशन बी के साथ मैच हो रहा है। अभी ए के बाद हम लेंगे बी, अभी ए के बाद हम क्या लेंगे, बी लेंगे। बी मेरा क्या था, 73 माइनस इन ब्रैकेट 14 माइनस 1। अभी 73, अभी इसको सॉल्व करेंगे। 73 माइनस 14 माइनस 1 13, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पे, 73 में से 13 चले गए तो मुझे रिजल्ट मिलता है यहाँ पे 60। अभी मैं चेक करूंगा ए का रिजल्ट और उसके बाद चेक करूंगा बी का रिजल्ट। अभी ए का रिजल्ट तो मैंने आपको पहले निकाल के दिखा था, फिर भी निकलता हूँ फिर से। 73 माइनस 14 प्लस 1, तो रिजल्ट 59 प्लस 1, सो रिजल्ट 60। और बी का मेरा क्या था, 73 माइनस 14 माइनस 1, सो 59 माइनस 1, रिजल्ट 58। तो अभी बी का जो आंसर है वो 60 आ रहा है, इसका मतलब एक के साथ इक्वल हो रहा है। तो मैच विथ में यहाँ पे लिखूंगा मैच विथ एक्सप्रेशन ए, मैच विथ एक्सप्रेशन ए। अभी मैं सी यहाँ पे लिखूंगा, सी नंबर का ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये 73 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 14 प्लस 1, यहाँ पे अभी लिखूंगा 73, ये मेरा ए था, यहाँ पे मेरा बी था, यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सी कर रहा हूँ। सी मेरा क्या था, 73 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 14 प्लस 1। इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। 73, हम माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13, तो यहाँ पे रिजल्ट फिर से क्या मिला मुझे, 60 मिला। अभी 60 मिला तो ये कौन सा इक्वेशन के साथ मैच होगा, इक्वेशन नंबर ए के साथ। किसके साथ, इक्वेशन नंबर या फिर एक्सप्रेशन नंबर ए के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी मैच मैच विथ एक्सप्रेशन ए। अभी लास्ट डी वाला ट्राई करते हैं, डी वाला। अभी डी वाला कौन सा है, 73 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 14 माइनस 1, 73 इन ब्रैकेट, अभी यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा 73 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 14 माइनस 1। अभी 73 प्लस माइनस 14 माइनस 1 माइनस 15, अभी क्या होगा, 73 प्लस माइनस 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 15, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 73 में से 15 चले गए, 73 में से 15 जाने के बाद कितने बचते हैं, यहाँ पे बचते 58 बचते हैं। तो 58 अगेन मेरे ए एक्सप्रेशन का आंसर 60 है, बी एक्सप्रेशन का आंसर मेरा 58 है। तो ये किसके साथ मैच करेगा, एक्सप्रेशन विद बी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैच विथ एक्सप्रेशन बी। तो ये था मेरा डी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अभी पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया है, यानी फिगर इट आउट सॉल्व किया है, जो शुरू हुआ था हमारा पेज नंबर 37 से, जो खत्म हुआ पेज नंबर 38 पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ डाउट हो, और यहाँ पे मैं स्पेशली इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं एक इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन जो रहते हैं हमारे प्लस माइनस माइनस प्लस के कैलकुलेशन के, मैं सारे एक स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में आपको एक बार आपने वो वीडियो देख लिया तो आपके लाइफ टाइम कभी भी आप प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो वेट करो, मैं अगले वीडियो में ट्राई करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी वो प्लस माइनस कैलकुलेशन वाला वीडियो डालने का। तब तक आप क्या कीजिए, एक बार फिर से ये सारे प्रॉब्लम बिना देखे ट्राई कीजिए, ठीक है। तब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट फिगर इट आउट। आई थिंक अभी 2 फिगर आउट बचे इस चैप्टर की, सो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।